हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू TUC। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन करने वाले हैं, दैट इज बेकमैन्स रीअरेंजमेंट। ना इसके पहले रीअरेंजमेंट का कौन सा रिएक्शन हमने पढ़ा है? हॉफमैन रीअरेंजमेंट पढ़ा है, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट पढ़ा है, राइट। अब आ रहा है बेकमैन रीअरेंजमेंट। तो इसका मैकेनिज्म स्टडी करेंगे, बहुत सारे ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स करेंगे एंड देखेंगे कि बाकी रीअरेंजमेंट से ये क्या कैसे डिफरेंट है। और आपको एक इतना वंडरफुल ट्रिक बताऊंगा मैं कि आप बेकमैन रीअरेंजमेंट कभी भूलोगे नहीं। शुरू करें, चलिए। सो बेसिकली होता क्या है बेकमैन रीअरेंजमेंट में? यहां पर स्टूडेंट्स क्या होता है, कीटोक्साइम होता है। कीटोक्साइम गेट्स कन्वर्टेड इनटू एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड इन किसके प्रेजेंस में? एसिड के प्रेजेंस में। H+ ले सकते हो, BF3 ले सकते हो, राइट। एनी एसिडिक रीएजेंट यू कैन टेक। चलो मैं यहां पे लिख देता हूं एसिडिक रीएजेंट। क्लियर? चलो एक एग्जांपल देखते हैं ना। उसके पहले डू यू वांट कि कीटोक्साइम क्या होता है वो एक बार बता दूं? चलिए, तो मैं कीटोन ले लेता हूं CR' डबल बॉन्ड O, और यहां पे मैं ले लेता हूं NH2OH। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली योर कीटोन। क्या है? कीटोन। और ये क्या है? हाइड्रोक्सिल अमाइन। नाउ व्हाट इज गोना हैपन? यहां पर वाटर एलिमिनेट हो जाता है कुछ इस तरीके से। तो आपको क्या कंपाउंड मिलेगा यहां पे? यू विल गेट RCR' डबल बॉन्ड NOH। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को ऑक्साइम बोलते हैं। और ये जो फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड NOH, एंड सिंस ये कीटोन से मिला है तो इसको बोलेंगे कीटोक्साइम। एल्डिहाइड से मिलता तो एल्डोक्साइम बोल देते, राइट। सो दिस इज योर कीटोक्साइम, याद रहेगा। इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं इरेज करता हूं ताकि मैं बेकमैन रीअरेंजमेंट लिख लूं एक बार। चलो, आई इरेज दिस नाउ। कीटोक्साइम तो पता चल गया है सर। चलिए, तो RCR' डबल बॉन्ड NOH। ना अगर आपने यहां पर H+ डाल दिया तो क्या होगा? रीअरेंजमेंट हो जाएगा और आपको कंपाउंड क्या मिलेगा? RC डबल बॉन्ड O NHR'। कुछ अजीब ही हुआ ना। यहां पर कार्बोनिल तो है ही नहीं, यहां पे कार्बोनिल बन गया। यहां पर N के पास OH था, अब क्या आ गया? O हट के क्या आ गया? R' आ गया। ऐसा कैसे हो गया, राइट? चलो इस चीज को समझते हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म के बाद मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। हाँ, चलिए इसको ले लेते हैं। क्या है ये? RCR' डबल बॉन्ड NOH। ना O के पास क्या है? लोन पेयर है, और इन प्रेजेंस ऑफ क्या है? H+। ठीक है। सो क्या होगा? H+ को किसकी जरूरत है? इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो ये ऑक्सीजन जो है इसको गोद ले ले कि आजा मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स है। ऑलराइट, फर्स्ट स्टेप तो पता चल गया। फर्स्ट स्टेप पता चल गया तो थोड़ी जिंदगी आसान हो जाती है। डबल बॉन्ड NOHH। अब आप देखो तो ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया ना। अगर ये बाहर निकलेगा तो बहुत ही स्टेबल कंपाउंड H2O बनाएगा। सो ये तो इलेक्ट्रॉन्स लेके भाग जाता है, बट बेचारा नाइट्रोजन का तो नुकसान हो गया ना। इसको एक बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी। सो व्हाट हैपेंस? ये दोनों अल्काइल ग्रुप में से कोई तो एक अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन के पास जाएगा। नाउ रीअरेंजमेंट में जो ग्रुप माइग्रेट होता है दैट शुड बी ट्रांस या एंटी। ये कहां पर पढ़ा था? पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में हमने पढ़ा था, राइट। तो OH को एंटी कौन सा है? ये R है ना। तो ये R अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके नाइट्रोजन पे जाएगा। बात समझ में आ रही है? सो इसका कहने का मतलब क्या है? दिस रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक, राइट। ना जैसे पिनाकोलोन में क्या था कि सबसे पहले H माइग्रेट करेगा, फिर अराइल माइग्रेट करेगा, फिर क्या माइग्रेट करेगा? अल्काइल। यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ पे OH को जो भी ऑपोजिट है वो माइग्रेट करेगा, भले वो H हो, अराइल हो कि अल्काइल हो। क्लियर? सो क्या मिलेगा अभी आपको कंपाउंड? यू विल गेट C डबल बॉन्ड O। C के पास ये वाला R पड़ा हुआ है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? नहीं, डबल बॉन्ड फिलहाल तो नहीं आ रहा है ना। सो R है, C है, C के पास डबल बॉन्ड N, और यहां पर क्या आ रहा है? R', बराबर ना। और कार्बन के टकले पे क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। अब कार्बन की मदद कौन करेगा? H2O कर सकता है ना। जो H2O बाहर निकला
तो H2O वापस से पिक्चर में यहां पर आएगा। ऑक्सीजन को ये जो कार्बन है इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो ये ऑक्सीजन एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल, इसको इलेक्ट्रॉन्स देता है। सो क्या बनेगा भैया, RC, मैं ऊपर लिखूं H2O को H2, यहां पे पॉजिटिव लिखता हूं, क्लियर। यहां पे डबल बॉन्ड NR'। सो चलो सर यहां तक तो आ गए, देखो मंजिल नजदीक दिख रही है कि नहीं, राइट, वेरी क्लोज वेरी क्लोज। अब यहां पे डीप्रोटोनेशन कर लेते हैं, -H+ कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड NR', सॉरी डबल बॉन्ड O नहीं आएगा, OH आ जाएगा यहां पे, क्लियर। तो अगर आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, तो ये इनॉल की तरह नहीं दिखाई दे रहा है आपको, डबल बॉन्ड भी है और OH भी, और इनॉल जब भी आता है तो कौन सा आइसोमेरिज्म होता है, टॉटोमेरिज्म। क्या होता है, टॉटोमेरिज्म। व्हाट इज टॉटोमेरिज्म, सिंपल भाषा में शिफ्टिंग ऑफ डबल बॉन्ड एंड हाइड्रोजन। तो डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के पास चला जाएगा और हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास आएगा, तो यू विल गेट RC डबल बॉन्ड O NHR' एंड दिस इज योर N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। बात समझ में आ गई, N के ऊपर सब्स्टिट्यूशन है और ये अमाइड है। सो हमने क्या किया, हमने कीटोक्साइम से N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बनाया, सिंपल था। तो अगर आप ध्यान से देखो, हॉफमैन में जो रीअरेंजमेंट हुआ था और ये भी तो एक रीअरेंजमेंट है ना, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये ऐसे क्वेश्चन आ सकता है आपको। आप सब मैकेनिज्म तो पढ़ रहे हो, बट कौन से मैकेनिज्म में क्या डिफरेंस है ये पता होना चाहिए। हॉफमैन में आप अगर ध्यान रखो तो नाइट्रीन बनता था एज एन इंटरमीडिएट, असाइल नाइट्रीन। नाइट्रीन क्या होता है, एक सिंगल बॉन्ड रहेगा, 2 लोन पेयर होंगे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। यहां पे ऐसा कोई नाइट्रीन बना क्या, नहीं, राइट। तो याद रखना, विच अमंग द फॉलोइंग हैज नाइट्रीन एज द इंटरमीडिएट, हॉफमैन रीअरेंजमेंट आएगा, बेकमैन आएगा, तो हॉफमैन एक आंसर है, बेकमैन में नाइट्रीन नहीं बनता है, क्लियर। चलो फटाफट ट्रिक के बारे में बात करें अभी। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज अवर ऑक्साइम एंड दिस इज अमाइड। अमाइड क्या होता है, CONH2, क्लियर। CONH2 को आप कैसे बोलोगे, कौन है तू, कैसे बोलोगे, कौन है तू, राइट। ये है आपका ऑक्स। ऑक्स का मतलब क्या होता है, बैल होता है ना, ऑक्स का मतलब बैल होता है। अब देखो बहुत ही फनी है बट मजा आएगा इसको याद रखने के लिए। बेकमैन, राइट, बैक याद रखो, बैक पीछे से, और एक मैन है, पीछे से एक आदमी आया और ऑक्स की तरह, बैल की तरह आपको धक्का मारा जोर से, राइट। पीछे से एक आदमी बैल की तरह धक्का मारा, और आपको कोई भी धक्का मारेगा या छेड़ेगा, राइट, तो पीछे से आप क्या बोलोगे, ए कौन है तू, बात समझ में आई, राइट। बहुत ही फालतू है, इससे फालतू तो दुनिया में कोई ट्रिक हो ही नहीं सकती, बट याद रहेगा, राइट। क्या है, वापस से, बैकमैन, पीछे से एक आदमी आएगा, बैल की तरह आपको धक्का मारेगा। धक्का कैसे मारना है, बैल की मारना है तो बैल की तरह मारना है, बैल की तरह मारेगा तो आप क्या बोलोगे, कौन है तू, राइट, क्योंकि प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कौन है तू, दैट इज अमाइड, isn't it? बाकी सब हॉफमैन का भी मैंने ट्रिक दिया था, राइट, पर्किन का भी ट्रिक दिया है, तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट मैकेनिज्म एंड जनरल रिएक्शन। इसके वंडरफुल हम क्वेश्चंस करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस ना आपके कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि बेकमैन आया तो चुटकी बजा के आप आंसर निकाल सकते हो। इसको नोट डाउन करें, फिर वो डिस्कस करते हैं। हो गया लिख के, चलो आई इरेज दिस नाउ। सो क्या चीज याद रखना है, यहां पर रीअरेंजमेंट होता है, R नाइट्रोजन के यहां पे शिफ्ट होगा, कौन सा R, दोनों में से कोई भी R नहीं, जो एंटी पोजीशन पे है वो शिफ्ट होगा, बराबर। क्या यहां पे नाइट्रीन बनता है क्या, नहीं, नाइट्रीन नहीं बनता है। नाइट्रीन किस में बनता है, हॉफमैन में बनता है। चलो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आप वीडियो को पॉज करना, खुद से ट्राई करना, एंड देन मैं आंसर तो बता ही दूंगा, ताकि यू डू इट वंस डू इट राइट। एक बार वीडियो देख लिया, पढ़ लिया, उसको दिमाग में घुसा लिया, डन, उसके बाद में जिंदगी में देखना नहीं है, इस तरीके से पढ़ना है अपने को, राइट। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है कि एक ही चीज़ को 10 बार पढ़ो फिर याद करो, ऑल द बेस्ट देन। हाँ चलिए, सो लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल। C डबल बॉन्ड N, ये बनाया मैंने ऑक्साइम, ये मैंने बनाया PH, और यहाँ पे CH3, और एरो के ऊपर आपके ऊपर दिया है H2SO4। तो एग्जाम में सपोज ये क्वेश्चन आया, आपने देख लिया ये ऑक्साइम है और एसिड, ऑक्साइम, ऑक्स ऑक्स, बैल बैल, बैल तो पीछे से मारता है, राइट, कौन है तो आपको समझ गया कि ये बेकमैन रीअरेंजमेंट है। आंसर निकालो जल्दी, निकाला।
सो क्या आ जाएगा, अभी मुझे बताओ OH को एंटी कौन है, CH3, तो CH3 नाइट्रोजन के पास जाएगा, राइट। PH कार्बन के पास ही रह जाएगा, तो PH, C डबल बॉन्ड O, NH, और यहां पर क्या आएगा, CH3। सो दिस इज योर राइट आंसर। आई होप आपको आया होगा सही आंसर। नेक्स्ट एक और दे दो मैं आपको एग्जांपल, CH3, C डबल बॉन्ड N, OH अब की बार नीचे लिखता हूं, और C2H5। अब बताइए, अब OH को एंटी कौन है, CH3, तो CH3 नाइट्रोजन के पास जाएगा, बराबर। H प्लस लिख देता हूं यहां पे, तो C6 C2H5 यहां पर ही रहेगा, डबल बॉन्ड। N के पास क्या जाएगा, जो OH को एंटी है, दैट इज CH3। क्लियर। एक बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन देता हूं, देखते हैं आप सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। ये मैं 2 रिंग दे देता हूं, आई होप आई एम ड्रॉइंग द राइट स्ट्रक्चर। हाँ बराबर है, गुड। C डबल बॉन्ड N, OH, और यहाँ पे CH3, और एरो के ऊपर आ गया H प्लस। करिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, करिए करिए। कर लिया। अब OH दे दो, C के पास 2 ग्रुप है, एक ये CH3 है और ये पूरा रिंग है। इट लुक्स लाइक नैफ्थलीन, बट नैफ्थलीन नहीं है, सारे बॉन्ड्स हटा दिए तो पर हाइड्रोनैफ्थलीन बोल सकते हैं इस ग्रुप को। तो कौन सा ग्रुप, CH3 माइग्रेट करेगा कि ये रिंग, CH3 तो सेम जगह पे ना जहां पर OH है, तो OH को एंटी ये ग्रुप है, तो क्या करेंगे, NH में लिखता हूं और N को डायरेक्टली चुपचाप ये रिंग अटैच कर देता हूं। सो ये रिंग कुछ इस तरीके से आ जाएगा, राइट। सो ये रहा आपका रिंग। सो और N के बाजू में क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, CH3। सो दिस इज योर आंसर। बात समझ में आई? कितने अमेजिंग एग्जाम्पल्स हमने लिए। चलो ऊपर वाला एक इरेज कर देता हूं मैं। अभी सपोज कुछ इस तरीके से है ना, आपको डायरेक्टली कीटोक्साइम नहीं दिया है, इनडायरेक्टली दिया है। कैसे दे सकते हैं इनडायरेक्टली, आपको ऐसे लेट्स से साइक्लोहेक्सेनोन दिया है और एरो के ऊपर NH2OH दिया है, लेट्स से pH दिया है यहां पर 4.5 to 6 pH, राइट। और यहां पर एक कंपाउंड बनेगा, फिर उसके बाद आगे जाके H प्लस दिया है, तो A और B ऐसे दिया रहेगा एग्जाम में। सो यहां पर क्या होगा, O और H2 निकल जाएगा एंड यू विल गेट डबल बॉन्ड NOH इस तरीके से। अब ये कीटोक्साइम बन गया ना, बराबर। अब यहां पर होगा बेकमैन रीअरेंजमेंट। नाउ ये जो डबली बॉन्डेड कार्बन है, इसको 2 ग्रुप अटैच्ड है, एक ये लेफ्ट साइड वाला और एक राइट साइड वाला। कौन माइग्रेट करेगा, तो अगर आप देखो दोनों भी सेम है ना, राइट, तो एंटी सिन से मतलब नहीं है क्योंकि दोनों सेम ग्रुप है, बराबर कि नहीं। तो नाइट्रोजन लेट्स से ये वाले कार्बन के पास आ जाएगा, राइट। तो ये जो 6 मेंबर्ड है, ये एक्चुअली कितना मेंबर्ड हो जाएगा, अभी 7 मेंबर्ड हो जाएगा। सो आपको क्या मिलेगा, मैं यहां पे N बनाता हूं। आई होप दिस इज 7 मेंबर्ड। काउंट कर लेते चलो, 1 2 3 4 5 6 7, बराबर। अभी N के बाजू में क्या आएगा, N के बाजू में यू विल गेट C डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या आएगा, NH। अब याद करो इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, ये जो अमाइड है ये साइक्लिक में आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, लैक्टम, राइट। और इसको मैं बोलूंगा एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। कैप्रो मतलब कितने कार्बन, 6 कार्बन। क्या इसमें 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। और एप्सिलॉन क्यों बोला है, ये कार्बन अल्फा है, बीटा है, गामा है, डेल्टा है, और ये आपका एप्सिलॉन है। तो एप्सिलॉन कार्बन पे NH अटैच्ड है, इसलिए इसको बोलते हैं एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। क्या बनाने के काम में आता है ये, इट इज अ मोनोमर ऑफ नाइलॉन 6 पॉलीमर। तो देखो बेकमैन रीअरेंजमेंट पॉलीमर्स बनाने के भी काम में आ सकता है, राइट। सो पॉलीमर के चैप्टर में इनफैक्ट बेकमैन रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन आ सकता है। दैट्स इट। सो आई होप स्टूडेंट्स, इतने सारे हमने एग्जाम्पल्स भी किए हैं, बेकमैन का मैंने शॉर्टकट भी आपको ट्रिक बताया कैसे याद रखेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। यार आप लोग वीडियो, काफी लोग वीडियो देख रहे हैं बट सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, करो यार सब्सक्राइब। एंड देन we'll see you in the next video again with a beautiful name reaction. See you then, stay healthy and study well. Bye bye.